नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान आज से यात्रा पर निकले हैं। 23 फरवरी से तेजस्वी यादव बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की बेरोजगारी हटाओ यात्रा जितनी चर्चा में नहीं है, उससे ज्यादा चर्चा में है उनका वो हाईटेक रथ। उसको लेकर जेडीयू लगातार हमला कर रही है, जेडीयू लगातार निशाना साध रही है। और नीरज कुमार जो जेडीयू के कद्दावर नेता हैं और सरकार में मंत्री हैं, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस हाईटेक रथ को लेकर कई खुलासे किए हैं। इससे पहले भी जब उन्होंने खुलासा किया था और कहा था कि बीपीएल कार्डधारी व्यक्ति ने बस खरीदा है और बीपीएल कार्डधारी व्यक्ति के नाम पर बस खरीदा गया है, तो आरजेडी की ओर से इसका पलटवार सामने आया था। आज नीरज कुमार ने कहा है कि जालसाजी की गई है, राजनीतिक जालसाज हैं ये लोग, और अपनी जालसाजी का शिकार उस व्यक्ति को भी बनाया है जिसने बस खरीदा है। वो व्यक्ति बीपीएल का लाभ भी ले रहा था। क्या कहा है नीरज कुमार ने, आप उनका पूरा बयान सुनिए। कोई भी नागरिक करेगा, आप क्या करेंगे? हम जो करेंगे वो तो बता देंगे बाद में, लेकिन हम जान नहीं छोड़ने वाले हैं। इस संबंध में जुबान तेजस्वी यादव खोलिए। मुद्दा हम भटका रहे हैं, मुद्दा तो आप मूल मुद्दा से भटकना चाहते हैं। अपना रोजगार ढूंढ लिए उस अति पिछड़ा के नाम पर। वो गरीब व्यक्ति जो निरक्षर था, जिसका थंब इम्प्रेशन है, अंगूठा जो लगाता था, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 25 जनवरी 2020 को उसको 15 किलो अनाज मिला हो, उसके बारे में आप कह रहे हैं। इंदिरा आवास का लाभार्थी रहा है वो। इन जीएसटी जिसका पता अनिरुद्ध यादव अपने घर का पता दे दिया। ये क्या साबित करता है? अनिरुद्ध यादव से रिश्ता क्या इनका है, ये सब लोग जानते हैं। तो सवारी जो बस के खरीदारी हुई और जो सवारी करिएगा, इस सब कानून के लपेटे में पड़िएगा। तो अभी तक तो आपके पिता भ्रष्टाचार के सवाल पर जेल की सलाखों तक पहुंचे हैं और आपको मौका मिला तो चूंकि आज के दौर में तो किसी को हिम्मत है नहीं, इन्होंने एक नई तकनीक अपनाई कि समाज का जो कमजोर तबका है, जो निरक्षर व्यक्ति है, जो साक्षर बेचारा नहीं है, उसका भावनात्मक शोषण करो, कागजी हेर फेर करो। और ये अभी तक कंपनी हेराफेरी के विशेषज्ञ माने जाते थे, अब तो कागजी हेराफेरी का विशेषज्ञ माने जाइएगा। क्योंकि आप बस में सवारी कर रहे हैं, इसलिए गुनाहगार आप है तेजस्वी यादव जी। आपने उसकी तैयारी की है, तो हमारी उम्मीद है कि तेजस्वी यादव इन सवालों का जो जनता दल ने उठाया है, उन सवालों का वो जवाब देंगे। जीएसटी का जो एड्रेस करता है वो भी इस दायरे में आ जाता है। बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा भाई। आपने कहा कि वो ठेकेदारी करते हैं, हमने यह कहा था कि पहले भी कि भाई तेजस्वी की अनिरुद्ध यादव ने उसका इस्तेमाल कर लिया, तो आपने कहा कि ठेकेदारी कर रहा है। जगता बाबू जैसे सीनियर लीडर ने कह दिया कि 70 लाख का टर्नओवर है, बिना खाता बही देखे हुए, कोई प्रमाणिक दस्तावेज देखे हुए। अब मानिए जगता बाबू इतने सीनियर लीडर हैं, आप क्यों इस दागी और भ्रष्टाचारी के बेटा के फेरा में जलील हो रहे हैं? क्या जरूरत आपको है? राजनीति में ऐसे लोगों का सानिध्य आपने पाया है जो आपको जलील करवा रहा है। आपका एक सम्मान राजनीति में रहा है और आज आपकी स्थिति यह हो गई कि तेजस्वी यादव भी जिंदाबाद बोलना पड़ रहा है, उसके पाप को भी ढकने का आपको जिम्मेवारी मिल गया है। इसलिए हमारा सीधे तौर पर यह है, ये दस्तावेज मेरे दस्तावेज नहीं है। अब बताइए, आज तो आधार कार्ड से मिलता है, आधार से। अब बताइए इसमें कहाँ का है? 25 जनवरी को उसने राशन उठाया है उस व्यक्ति ने, और उस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि ठेकेदार है, घर नहीं है उसके पास। इंदिरा आवास का एक घर जो पैतृक घर है, जो उसके पिताजी के नाम पर जमीन निबंधित है, कोई अंचलाधिकारी ने प्रतिवेदन दिया है कि रजिस्टर 2 में इस व्यक्ति के नाम पर कोई जमीन नहीं है। आपने उसको बना दिया हाई लेवल कॉन्ट्रैक्टर, हाई लेवल फ्रॉड किया गया इस आदमी के साथ। दूसरा, आपकी पार्टी के नेता इस उम्र में अपनी जमीन क्यों बेच रहे हैं राजनीति में? ये दस्तावेज हैं। इंदिरा आवास का लाभ आपने लिया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत
25 जनवरी 2020 को वह मंगलपाल अति पिछड़ा समुदाय के व्यक्ति ने थंब इंप्रेशन से, अंगूठा से उसने अनाज भी लिया है। आप उसके बारे में करें ठेकेदार है वो, उसका जीएसटी नंबर आपने फाइल कर दिया, वो साक्षर आदमी नहीं है और उसका विवरणी आपने दाखिल नहीं किया। ये सारे मामले बहुत ही गंभीर मामले हैं और ये कहते हैं कि आयकर रिटर्न दाखिल किए हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, तेजस्वी यादव जी बताइए वो आयकर रिटर्न कितने का था 2018-19 का? एक व्यक्ति जो बीपीएल श्रेणी में है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत है, उसको आर्थिक जालसाजी का शिकार बनाया गया और एक साल का 5 लाख का टर्नओवर दिखला दिया गया। अब ये कितने बड़े जालसाज लोग हैं राजनीति में, यह समझना बहुत आवश्यक है कि एक अति पिछड़ा समुदाय के लोगों का जो साक्षर नहीं है उसको आर्थिक रूप से बंधक बना के रख लिया है राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने। इसलिए मेरा साफ तौर पर ये अवधारणा है कि माननीय तेजस्वी यादव जी, इसका मास्टरमाइंड कौन है? ये जो बस खरीदारी हो गई, 33 लाख से ऊपर का बस है, कुछ डिस्काउंट आपको अगर मिला तो चूंकि सवारी आप कर रहे हैं, आप यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं उस पर, तो हमारा सीधा आरोप है कि अब तक के जो दस्तावेज, प्रमाणिक दस्तावेज हैं, अगर आपके पास साक्ष्य हम गलत बोल रहे हैं तो आप मानहानि का मुकदमा हम पर करिए, लेकिन हमारा यह सीधा आरोप है कि इस बस के खरीदारी से लेकर के उसके पूरे मामले में कहीं ना कहीं आपकी भी भूमिका है। आप मास्टरमाइंड इसके माने जा रहे हैं। इसलिए हम आपको आगाह कर देना चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को, कि अभी तक तो भ्रष्टाचार के बारे में ज्ञान था ना। आईपीसी की धारा है 420, 467, 468, इसके तहत आप पर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। क्योंकि आप ये सारा सार्वजनिक रूप से पूरे बिहार की जनता, देश की जनता जान गई कि आपने आर्थिक जालसाजी कर करके उस आदमी का भावनात्मक शोषण किया, अति पिछड़ा समुदाय के लोगों का, तो आप पर इन धाराओं के तहत मुकदमा हो सकता है। क्योंकि तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके, क्योंकि आप सवारी करिएगा, आपके दल के नेता उस बस पर सवारी करेंगे, हाईटेक बस बनाए हैं, सामाजिक न्याय के पाखंड करते हैं और गरीबों का शोषण, जो आर्थिक शोषण करने का जो आपने तरीका अपनाया है, तेजस्वी यादव जी आपको ये बताना पड़ेगा ये पैसा किसका है, किसने ये पैसा लगाया है। ये दस्तावेज है, वो गरीब आदमी है, उस गरीब आदमी को कौन, जो निरक्षर है, थंब इंप्रेशन है उसके पास, अंगूठा से हस्ताक्षर करता है, उसके नाम पर इतने बड़े पैमाने पर जालसाजी की जाए, इसलिए, और ये करोड़ से ऊपर का बस है। झटका में मत निकलिए तेजस्वी यादव जी, वो बस भी है, बस में पूरी सुविधाएं दी गई हैं, किसका पैसा लगा हुआ है यह आपको बताना पड़ेगा। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी, कल से आपकी यात्रा प्रारंभ होने वाली है, दस्तावेज हमने प्रमाणिक आपको दे रहे हैं, इसलिए हमारा अनुरोध होगा कि आप इस संबंध में अपना नजरिया पेश करें, आपकी पार्टी नजरिया पेश करे कि क्या ये दस्तावेज गलत है, अगर गलत है तो मानहानि का मुकदमा करो, अगर नहीं तो गुनाह कबूल करिए कि हमने अति पिछड़ा समुदाय के साथ लोगों के साथ जालसाजी किया है, और उस जालसाजी का मास्टरमाइंड कौन है आखिर, ये तो बताना पड़ेगा। सवारी आप कर रहे हैं तो बताएगा कौन, और अगर आपने तथ्यों से कहीं अपने आप को दरकिनार किया तो माननीय तेजस्वी यादव जी, भारतीय दंड संहिता का कानून पढ़ लीजिएगा, उस कानून की धारा 420, 467
और 468 के तहत बिहार का कोई भी नागरिक आप पर मुकदमा दर्ज कर सकता है। इसलिए सचेत रहिएगा। खुद भी और जो बस में सवारी करेंगे वो सब कानून के लपेटे में आ जाएंगे। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, ये तेजस्वी यादव की यात्रा आर्थिक उगाही यात्रा है। इस यात्रा के नाम पर अति पिछड़ा और दलित समुदाय, जो समाज के कमजोर तबके के लोग हैं, जिनको माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जिनका सशक्तिकरण हुआ है, एक नई तकनीक जो आपने विकसित की है आर्थिक जालसाजी का, उस आर्थिक जालसाजी का सरगना कौन है? तेजस्वी यादव। ये बताइए। अगर नहीं बताइएगा तो कानून का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए हम मीडिया के साथियों से भी अनुरोध करेंगे, ये सारे दस्तावेज हैं, इन दस्तावेजों को नकारने की क्षमता नहीं है किसी के पास। ये दस्तावेज प्रमाणिक दस्तावेज हैं। अगर हम लोगों को दे दीजिए। बिल्कुल जी। तो चुनावी साल में हमलों का दौर, बयानों का दौर, यात्राओं का दौर और खुलासों का दौर शुरू हो गया है। नीरज कुमार लगातार तेजस्वी यादव की हाईटेक यात्रा पर, हाईटेक रथ पर खुलासा कर रहे हैं और आज भी उन्होंने कई बातें कही हैं उस बस को लेकर और जिस व्यक्ति ने वो बस खरीदी है उनको लेकर। तो खुलासों का दौर भी शुरू हो गया है और तेजस्वी की यात्रा से पहले तेजस्वी का हाईटेक रथ बिहार की सियासत में सुर्खियों में है और उसको लेकर बिहार की राजनीति खूब गर्म है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।